दोस्तों, फेक मनी, फेक टीचर एंड फेक एसेट इस बुक के दूसरे पार्ट में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने फेक एजुकेशन सिस्टम और फेक टीचर के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है और ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम और फेक टीचर्स सिर्फ और सिर्फ अच्छा वर्कर और एक अच्छा एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग देते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मनी, उसके बारे में हमें स्कूल या कॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण स्कूल से निकलने के बाद ज़्यादातर लोग बुरे कर्ज में फंसते चले जाते हैं और बुरे कर्ज और ईएमआई के जाल में फंसकर रियल लाइफ में पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। इस दूसरे पार्ट में मिस्टर कियोसाकी ने एजुकेशन और मनी के सब्जेक्ट से जुड़े हुए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। पहला ये कि फाइनेंशियल सक्सेस हो या पर्सनल सक्सेस, उसमें एजुकेशन का क्या और कितना इंपॉर्टेंस है, और दूसरा रियल एजुकेशन क्या है और रियल एजुकेशन हमें क्या सिखाता है, और तीसरा फेक एजुकेशन सिस्टम क्या है और मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम को फेक एजुकेशन सिस्टम क्यों कहते हैं, और चौथा रियल टीचर और फेक टीचर का क्या मतलब है, और पांचवा रियल सक्सेस यानी कि असली सफलता हासिल करने के लिए आप रियल टीचर की तलाश कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ में चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो या पर्सनल सक्सेस, उसमें एजुकेशन का क्या और कितना बड़ा रोल है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आज हमारी लाइफ में पहले से कहीं बहुत ज़्यादा एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज का युग इन्फॉर्मेशन एज है, सूचनाओं का युग है, ज्ञान यानी नॉलेज का युग है, और सच कहा जाए तो इस युग में आपकी या मेरी असली ताकत है हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान। और आज के इस इन्फॉर्मेशन युग में किसी भी तरह के सक्सेस के लिए एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए एक बात तो क्लियर है कि किसी भी तरह के सक्सेस के लिए एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और इसमें हमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा एजुकेशन और किस तरह का एजुकेशन सफलता के लिए ज़रूरी है, और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस एजुकेशन के बारे में हमें सिखा रहा है। तो इसका जवाब है नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो एजुकेशन नहीं दे रहा है जो रियल सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि रियल सक्सेस के लिए चाहिए रियल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रियल एजुकेशन नहीं देता है। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ किताबी बातें करता है और सिर्फ वो सिलेबस को इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से हासिल किए जाने वाले एजुकेशन से आपको सफलता मिल जाएगी। वास्तव में रियल सक्सेस के लिए आपको रियल नॉलेज और रियल एजुकेशन ही चाहिए। और अगर बात करें कि रियल एजुकेशन क्या होता है और ये हमें क्या सिखाता है, तो दोस्तों, रियल एजुकेशन का मतलब है ऐसा एजुकेशन जो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है, जो आपके माइंड को कुछ नया सीखने, कुछ नया करने के लिए और एक ही प्रॉब्लम के बारे में कई अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए आपके दिमाग को ओपन करता है। रियल एजुकेशन सिखाता है कि हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं, हेड, टेल एंड एज। उसी तरह से हर सिचुएशन के कई अलग अलग पहलू होते हैं जिसे हम सिर्फ ओपन माइंड से देख सकते हैं, और जब हमारा माइंड ओपनली देखेगा तभी हम मुश्किलों में मौक़ों की तलाश कर सकते हैं, वरना बंद दिमाग वालों को तो सिर्फ किसी प्रॉब्लम में मुश्किलें ही मुश्किलें नज़र आती हैं। साथ ही रियल एजुकेशन सिखाता है कि जिस तरह से कोई बच्चा खड़ा होने की कोशिश में पहले रेंगता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है, और इस खड़ा होने की कोशिश में वो कई बार गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और फाइनली एक दिन वो बच्चा चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह से सफल होने की कोशिश में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और हमें उन गलतियों से लगातार सीखना होता है और उस बच्चे की तरह बार बार उठकर खड़ा होकर आगे बढ़ना होता है, और एक दिन हम सफल हो जाते हैं। रियल एजुकेशन हमें बताता है कि गलतियां ये निशानी है कि हम कुछ नया सीखने, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो हमसे कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर होगी, और हमें उन गलतियों से बिल्कुल डरना नहीं है, बल्कि उन गलतियों से हमें सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। रियल एजुकेशन और रियल नॉलेज हमें पावर देता है वो करने की जो हम करना चाहते हैं, और रियल नॉलेज प्रकाश यानी लाइट की तरह होता है जो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाता है, यानी हमारे मन के डाउट्स और कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है। रियल नॉलेज हमें बड़ा सोचना सिखाता है और हमारे माइंड को ओपन बनाता है और गलतियों से हमेशा सीखने को प्रेरित करता है।
और आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का माइंड ओपन होता है और वो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार होता है और वो जो करना चाहता है उसको लेकर उसके मन में पूरी क्लैरिटी होती है, तो उस व्यक्ति की सफलता काफ़ी हद तक पहले से तय हो जाती है। आइए अब बात करते हैं फेक एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और फेक एजुकेशन का हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फेक एजुकेशन ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से फेक एसेट और फेक मनी सिस्टम में आता है। इसलिए मिस्टर रॉबर्ट का कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस फेक एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को बचाना है, क्योंकि आप फेक मनी और फेक एसेट से तभी बच सकते हैं जब आप फेक एजुकेशन को सही तरह से समझें, इससे दूर रहें और हमेशा रियल एजुकेशन पर फोकस करें। दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी सीधा सीधा आज के एजुकेशन सिस्टम को फेक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं और इस एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स को वे फेक टीचर्स बताते हैं, क्योंकि आज का ये एजुकेशन सिस्टम रियल एजुकेशन नहीं देता, बल्कि ये ठीक उल्टा करता है। आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों के माइंड को ओपन तरीके से सोचने के बजाय बिल्कुल क्लोज माइंड से सोचना सिखाता है। स्कूल सिस्टम गलतियों के लिए बच्चों को सज़ा देता है, उन्हें पनिश करता है, उन्हें फेल करता है, डिसक्वालीफाइड करता है, जबकि सबसे बड़ा सच ये है कि वास्तव में हम इंसान हैं और इंसान गलतियों से ही सीखता है। जैसे अगर कोई बच्चा कभी गिरे ही नहीं, कभी गलती ही नहीं करे, तो वो चलना कैसे सीख पाएगा। इसके अलावा आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सिर्फ लिमिटेड सोचने के लिए मजबूर करके उन्हें एम्पावर करने के बजाय उनको पावरलेस बनाता है। स्कूल हमें एक दूसरे की हेल्प करने को चीटिंग कहता है, जबकि रियल लाइफ में एक दूसरे की हेल्प से ही हम टीम के रूप में काम करके आगे बढ़ पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। स्कूल हमें सिखाता है कि हमें किसी दूसरे से हेल्प नहीं मांगना चाहिए और इसका असर ये होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम ज़रूरत के समय हेल्प मांगने से बहुत हिचकिचाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं और हम हेल्प मांगकर अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों के दिमाग में क्लियरिटी के बजाय बच्चों को राइट और रॉन्ग बताकर उनको कंफ्यूज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की 15 साल या 17 साल की पढ़ाई करने के बाद भी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ज़्यादातर लोगों को स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद फ्यूचर को लेकर उनके मन में एक डर होता है, इंटरव्यू पास नहीं होने का डर, अच्छी नौकरी नहीं मिलने का डर, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो लाइफ कैसे चलेगी इस बात का डर, और अगर बिजनेस शुरू किए तो बिजनेस में फेल होने का डर। अब आप खुद ही सोचो कि एक डरा हुआ और कंफ्यूज और बंद दिमाग वाला आदमी कैसे सफल हो सकता है। और होता ये है कि आज के एजुकेशन सिस्टम से स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद लोग चुपचाप जो भी नौकरी मिलता है उसे शुरू कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे चलने लगती है। तो अब आप ही बताओ कि ऐसे डरे हुए, सहमे हुए और कंफ्यूज लोगों के साथ ज़िंदगी में आर्थिक संघर्ष नहीं होगा तो क्या होगा। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी करंट एजुकेशन सिस्टम को फेक एजुकेशन सिस्टम मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल एज यानी कि औद्योगिक युग में हुई थी और ये आज भी वही सिखाता है जो आज से 100 साल पहले सिखाता था, जबकि ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। आज इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का युग है जहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं और हमें अपने आप को लगातार समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात जो हमें ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी उनका सिंपल सा मकसद ये था कि लोगों को सही तरह से अच्छी ट्रेनिंग देकर उनको ऑफिस और फैक्ट्री में काम करने लायक अच्छे कर्मचारी और अच्छा नौकर बनाया जा सके, ताकि जिन लोगों ने फैक्ट्री या बड़ी बड़ी कंपनी बनाई हुई है उनको कभी भी अच्छे कर्मचारी और अच्छे नौकर की कमी ना हो। और जैसा इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद था कि लोगों को वर्कर और कर्मचारी बनाया जाए, वो आज भी यही कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ये एजुकेशन सिस्टम बना था उस समय इंडस्ट्रियल एज अभी डेवलप हो रहे थे और बहुत सारी नई नई फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ लगाई जा रही थी जहाँ वर्कर्स और कर्मचारी की बहुत भारी कमी थी और ये एजुकेशन सिस्टम उन कमी को पूरा कर पा रहा था। और जैसे ही लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे और थोड़ा बहुत डिग्री हासिल कर लेते थे तो उनको काफ़ी अच्छी नौकरी मिल जाती थी। और आपने भी बचपन में ये ज़रूर सुना होगा कि हमारे बाप दादा के ज़माने में 4वीं और 5वीं क्लास पास लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी कर पाते थे। लेकिन क्या आज का एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी नौकरी गारंटी देता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, आखिर इस एजुकेशन सिस्टम को
जो ना तो हमें अच्छी नौकरी दे पा रहा है और ना ही हमारे अंदर के टैलेंट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है और ना ही हमें किसी तरह का कोई मनी या फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है और ना ही हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार कर पा रहा है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को हम फेक एजुकेशन सिस्टम ना कहें तो और क्या कहें। और आप भी ये ज़रूर सोचिए कि आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को क्या कहेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप पर्सनली एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। और दोस्तों, फेक एजुकेशन सिस्टम के बारे में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की सिंपल सी एडवाइस ये है कि हम सभी को इस फेक एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। इसके बारे में हमें अच्छी तरह अवेयर होना चाहिए, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया जिसकी हमें रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे मनी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन। और ना ही हमारे बच्चों को इन सब्जेक्ट के बारे में आज पढ़ाया जा रहा है और ना ही फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया है वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप मनी के सब्जेक्ट को पढ़ें और फेक मनी के खेल को समझें और उनके खिलाफ बगावत करें। और इसीलिए आपको अलग से खुद की अवेयरनेस से फाइनेंशियल एजुकेशन के विषय को सीखना होगा। और फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, कि आप खुद मिस्टेक करें और उन मिस्टेक से सीखें और सीखते रहें और लगातार लाइफ लॉन्ग एक लर्नर बने रहें। और याद रखें कि गलती करना लर्निंग का पहला स्टेप होता है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको वन टाइम में सिखा दिया जाए। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सीखना और समझना होगा कि कब क्या और कैसे करना है। ज़रूरी नहीं कि जो आप आज सीख लें वो कल भी आपके काम में आए। हो सकता है कल आपको उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा। और आपको याद रखना होगा कि आपकी खुद की गलती आपका सबसे बड़ा टीचर है। आपने अभी तक लाइफ में जितने भी फाइनेंशियल मिस्टेक किए होंगे, अगर आप उनसे सीखने की कोशिश करें तो आप ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आपको कोई और नहीं सिखा पाएगा। और दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप रिच डैड सीरीज के बुक्स, कैश फ्लो गेम्स या फिर दूसरे ऑथर के अच्छे पर्सनल फाइनेंस बुक्स और इन्वेस्टिंग बुक्स का सहारा ले सकते हैं और इससे जुड़े रियल सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। और आप इस सब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे आप उतना ज़्यादा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 बातें समझी। पहली ये कि किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए रियल एजुकेशन का क्या महत्व है। दूसरा ये कि रियल एजुकेशन क्या है और रियल एजुकेशन हमें क्या सिखाता है। और तीसरा ये कि फेक एजुकेशन क्या है और फेक एजुकेशन हमें सक्सेस की तरफ बढ़ने से कैसे रोकता है। और साथ ही हमने ये भी समझा कि मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी फेक एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको क्या एडवाइस करते हैं और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी आपको चौथी सलाह देते हुए फेक टीचर और रियल टीचर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फेक टीचर वो होता है जिसके पास उस चीज़ का रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है जिसके बारे में वो सिखा रहा है या पढ़ा रहा है। जैसे अगर कोई अकाउंटिंग के विषय में पढ़ा रहा है लेकिन अगर उसने कभी रियल लाइफ में अकाउंटिंग का काम नहीं किया है तो वो व्यक्ति वास्तव में एक फेक टीचर है, क्योंकि रियल टीचर वो टीचर होता है जिसके पास उस चीज़ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में वो सिखा रहा है या पढ़ा रहा है। रियल टीचर वास्तव में जो भी सिखाता है या पढ़ाता है वो अपनी लाइफ में अमल में भी लाता है। जैसे अगर कोई टीचर खुद बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस के सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा रहा है तो वो एक रियल टीचर है। और अगर आप इस डेफिनेशन से देखें तो हमारे मोस्टली स्कूल टीचर फेक टीचर ही मिलेंगे, क्योंकि वे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका उनको कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता। मोस्टली टीचर किताबी बातें करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि रियल लाइफ में वे चीज़ें कैसे काम करती हैं और ना ही हमें वे ये समझा पाते हैं कि जो वे सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ से क्या संबंध है और वो रियल लाइफ में हमारे लिए कैसे काम करेगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि थ्योरेटिकल पढ़ाई जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो इसको बोरिंग बना देती है और हम ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते। और जब हम ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते और समझ पाते तो चाहे पर्सनल सक्सेस हो या फाइनेंशियल सक्सेस हमें वो नहीं मिल पाता है। और इसीलिए रॉबर्ट 5वां सलाह ये देते हैं कि रियल सक्सेस हासिल करने के लिए कैसे आप रियल एजुकेशन देने वाले रियल टीचर की तलाश कर सकते हैं और फेक टीचर और फेक एजुकेशन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो जैसा हमने अब तक समझा कि चाहे लाइफ में पर्सनल सक्सेस की बात हो या फाइनेंशियल सक्सेस की बात हो, किसी भी तरह की सफलता के लिए हमें एजुकेशन तो चाहिए और एजुकेशन मिलता है रियल टीचर से, ना कि फेक टीचर से।
और कौन फेक टीचर है और कौन रियल टीचर, इसका डिफरेंस आपको तुरंत समझ में आएगा जब आप थोड़ा ध्यान देकर ये देखेंगे कि क्या वो टीचर जिस बारे में सिखा रहा है, जिस बारे में आपको पढ़ाना चाहता है, क्या उस टीचर को खुद उसके बारे में रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या वो उन चीज़ों को खुद की लाइफ में अमल करता है या नहीं। अगर वो जो भी सिखा रहा है उसका उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है और वो उन बातों को अपनी लाइफ में अमल नहीं करता, तो वो फेक टीचर है। और फाइनल एडवाइस ये है कि अगर आप रियल फाइनेंशियल सक्सेस या फिर रियल पर्सनल सक्सेस चाहते हैं तो आपको फेक टीचर से बचना होगा और रियल टीचर की तलाश करनी होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और आप अपने रियल लर्निंग की बदौलत इन्फॉर्मेशन को रियल एजुकेशन की हेल्प से उसे नॉलेज में बदल पाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, आज के समय में आपका नॉलेज ही आपका पावर है। अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके क्या क्या अच्छे और बुरे रिजल्ट हो सकते हैं, और अगर आपको इस बात का भी नॉलेज है कि जो भी अच्छा या बुरा रिजल्ट होगा उसे आप कैसे निपट सकते हैं, तो इस तरह का नॉलेज आपका असली पावर बन जाता है। आपके अंदर का डर यानी आपके मन का अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाता है, आप फियरलेस बन जाते हैं। और इस तरह के नॉलेज से जो पावर मिलती है, उस पावर से आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा और पांचों कॉन्सेप्ट को समझा, मतलब आपके अंदर ये ज़रूर है कि आप कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ अच्छा करें। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको इस फेक बुक समरी के अगले पार्ट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।